सैमुअल पी हंटिंगटन, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, 2-3 मिनट तवज्जो रखिएगा, कहता है ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की थ्योरी देकर कहता है ये दुनिया में इस वक्त तहजीबें टकरा रही हैं और इस टकराव में वो समझते हैं कि ये जो मुसलमानों पर, इस्लामी ममालिक पर वो तूफ़ान बरसा रहे हैं, आहन बरसा रहे हैं, आग बरसा रहे हैं, शोले बरसा रहे हैं, वो समझते हैं कि ये अस्करी जंग में, अस्करी महाज पर, सियासी महाज पर मुसलमान ममालिक पर जो दबाव डाल रहा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का सारा सिलसिला, तो इससे शायद ये जो कल्चरल इन्वेजन होगा और जो मिलिट्री इन्वेजन है, इससे शायद इस्लामी तहजीब टूट फूट जाएगी और इस टकराव में इस्लामी तहजीब फना का शिकार हो जाएगी। मैंने अभी बात की वल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली। वेस्ट ने सारी साइंस दरियाफ्त की है, इब्तिदा, साइंस की इब्तिदा मुसलमानों से हुई, इंतहा इर्तिका मगरिब के ज़रिए हुआ। जितने जदीद नज़रियात, साइंसी नज़रियात और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है, वो सारी की सारी उसका सेहरा मगरिब के सर बनता है और वो सारी की सारी इस्लामी तहजीब की ताईद और तौसीक करती है। हैरत की बात यह है, मैं कहा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस दौरे तरक्की में साइंसी तहकीकात का सेहरा मगरिब के सर इसलिए बांधा क्योंकि मगरबी तहजीब की ताईद और तौसीक साइंस से नहीं हो रही। हद ये कि मोरिस बुकाई लिखता है कि इंजील की किसी एक नज़रिए की भी ताईद साइंस से नहीं हो रही और कुरान का कोई एक नज़रिया भी ऐसा नहीं है, एक तालीम भी ऐसी नहीं है, एक तसव्वुर ऐसा नहीं है जिसकी ताईद साइंस न कर रही हो। तो साइंस दरियाफ्त उन्होंने की और हमारी तहजीब की ऑथेंटिसिटी, क्रेडिबिलिटी को इस्टेब्लिश कर रही है। अच्छा, हम आमतौर पे भोलपन में कहा करते हैं कि जी मुसलमानों ने इस्लाम पर अमल करना छोड़ दिया है और मगरिब में आप देखिए तो अहले मगरिब इस्लामी तालीमात पर अमल कर रहे हैं। वो इस्लाम को अभी बतौर दीन एम्ब्रेस नहीं किए हुए, कबूल नहीं करते, मानते नहीं हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस्लामी तालीमात पर इंडिविजुअल लेवल पर और कहीं ना कहीं कलेक्टिव लेवल पे भी, कम्युनिटी लेवल पे भी अमल करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? रब्बे ज़ुल जलाल खुद उनके सर चढ़कर ये जादू बुलवाना चाहता है, ये मंजर दिखाना चाहता है कि इस्लामी तहजीब जिसे मिटाने के लिए तुम सारे हथियार और ड्रोन हमले लेके आ जाओगे, वो इस्लामी तहजीब तुम्हारे अपने वजूद में से आके चमकेगी। ये जो सेकुलरिज्म है, स्टेट और रिलीजन की सेपरेशन, कि मजहब से दुनिया को अलग कर दो, मजहब सिर्फ आखिरत के लिए पर्सनल सेवियर के तौर पर रह जाए, तो दुनियावी निज़ाम सारे का सारा सेकुलरिज्म पर बेस हो। इस सेकुलरिज्म की वजह से क्या हुआ? उन्होंने बाइबल को छोड़ा, अपने कल्चर को छोड़ा, अपनी तहजीब को छोड़ा और अमलन वो जिन नज़रियात और जिन उसूलों पर चल रहे हैं, कारबंद है। वायलेशन और डेविएशन तो हर जगह होती है ना, डेविएंट बिहेवियर तो वहीं पे है, क्रिमिनोलॉजी हर जगह है, क्राइम्स हैं, उसकी बात नहीं कर रहा मैं सोशल ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, पर्सनालिटी ट्रेट्स की बात कर रहा हूँ, पर्सनल बिहेवियर की बात कर रहा हूँ, लाइफस्टाइल की, आइडियल लाइफस्टाइल की बात कर रहा हूँ। उसमें अगर आप देखें तो रब्बे ज़ुल जलाल ने कहा कि ऐ मुसलमानों, तुम अगर इस्लाम पर अमल नहीं करते तो इस्लामी तहजीब खुद उनके वजूद में, उनके शहरों में, उनके घरों में से जाके चमकेगी और दुनिया को हैरत ज़दा कर देगी। तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस में, सियासी मैदान में, अस्करी मैदान में तुम इस्लामी तहजीब को शिकस्त देने का तसव्वुर कर सकते हो और तहजीबों का टकराव कभी सियासी और अस्करी मैदान में नहीं होता। इसका महाज, इसका फील्ड ऑफ ऑपरेशन क्या है? आइडियालॉजी। और आइडियालॉजी में सारी कायनात के सारे नज़रियात, सारे निज़ाम, सारी तहजीबें मिलकर कभी इस्लामी तहजीब को शिकस्त नहीं दे सकती। कल भी इस्लाम का था, कल भी इस्लाम का होगा, तो इससे पहले का जो माजी था हज़ारों का सही, अब जुदा हशर के फिर।